अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टिया पांचा। आज मैं बात करूंगी दुआ ज़हरा केस के बारे में। वैसे तो ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं किसी और टॉपिक पे इसको स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन जैसा कि ये केस पिछले 4 महीने से चल रहा है और अब तो ये ऐसा लगने लगा है कि ये शैतान की आंत नहीं, शैतान की आंत नहीं, मेरे ख्याल में च्युइंगम है। आप इसको खींचते ही जा रहे हैं और ये खींचता चला जा रहा है। केस तो आप सबने फॉलो किया ही होगा और आपको मालूम है सारी अपडेट्स, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेती हूँ कि एक लड़की 4 महीने पहले अपने घर से भाग जाती है किसी लड़के के साथ। बेसिकली दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला चला। लड़की के मुताबिक मेरे घर वालों को मालूम था कि मैं ज़हीर नाम के लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले नहीं माने और मैं उस लड़के के साथ घर से भाग गई। अब देखने की बात यह है कि पिछले 4 महीनों से माँ बाप रो रो के पागल हो गए हैं। वो कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी लोअर कोर्ट में, कभी सेशन कोर्ट में, कभी पुलिस थानों में। वो बेचारे रिपोर्ट्स करवा के वो थक गए हैं, लेकिन लड़की के कान पे जूं तक नहीं रिंगी। लड़की जितना माँ बाप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि उनकी बेटी उनको वापस मिल जाए, वैसे ही लड़की ने बेशर्मी की सब हदें पार करते हुए हर कोर्ट में, हर पुलिस वाले के सामने उसने एक ही बयान दिया कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन रहना है तो मुझे इस लड़के के साथ ही रहना है। पहला केस है जिसमें किसी लड़की के मेडिकल चेकअप के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी ने फैसला किया कि इस लड़की की उम्र 15 से 16 साल है, जबकि उस लड़की के मुताबिक उसकी उम्र 16 साल है और उसके वालिदैन मेहंदी अली कादमी और उसकी वालदा साइमा कादमी के मुताबिक उनकी बेटी 14 साल की है। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला किया है कि उस लड़की की उम्र 15 से 16 साल यानी कि 15 साल है। अब बात करती हूँ हमारी यूट्यूब कम्युनिटी की, जो कि इस केस पे डिवाइड हो गए हाफ एंड हाफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टोले की जो कि लव बर्ड्स की साइड पे था, यानी कि दुआ ज़हरा और ज़हीर की साइड पे, जिसकी सरगना रही हुनैरा महम और उसके साथ कोई 2-4 लोग और हैं जिन्होंने दिन रात बैठ के इसके ऊपर लाइव ब्रीफिंग दी है। मेरा ख्याल है कि ये लोग शायद सोए भी नहीं हो, पता नहीं इन्होंने खाना भी खाया है या नहीं। पूरा दिन एक अपडेट, पूरा दिन या इन्होंने इस केस के बारे में अपडेट दी है या इन्होंने उन बच्चों की मोहब्बत को परवान चढ़ाने में एरी चोटी का जोर लगाया है या इसने उस लड़की के वालिदैन की किरदार कशी की है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे यूट्यूब ग्रुप के बारे में जो कि मेहंदी अली कादमी साहब के सपोर्टर हैं, जिनमें मीडिया के बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल है, जिसमें मारिया अली है, महरीन सत्तैन है, जिनमें सैयद अली हैदर है और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस केस को इस हिसाब से रिपोर्ट किया कि जो कि बच्ची माइनर है तो उसको उसके वालिदैन के हवाले आप करें। लेकिन दूसरी तरफ यही ग्रुप स्पेशली मारिया अली साहिबा जो कि बार बार ज़हीर और उसके फैमिली को वो गैंग कहती रही। ये बताएं कि अगर वो फैमिली गैंग थी तो फिर वो इतनी गुर्बत में जिंदगी क्यों गुजार रही थी? अगर उनका बेटा ज़हीर या उनका बेटा शबीर अगर वो लड़कियों को वर्गला के उनके साथ शादी करके उनको बेच रहा था तो वो अभी तक यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में क्यों रह रहे थे? कई इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, बेशक उसकी ज़हीर की फैमिली ने 10 झूठ बोले हों इस पूरे मामले में, बेशक उन्होंने बातों को मैनिपुलेट किया हो, लेकिन जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये तो देखा होगा कि उनके बेहद मामूली कपड़े पहने हुए हैं। तो वो गैंग जो कि लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पे बेचता है, क्या वो इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है कि उनके पास एक अच्छा घर भी रहने को नहीं है, उनके पास एक अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं है। और दूसरी बात ये कि पुलिस पे हमेशा शक किया गया कि पुलिस ने तफ्तीश नहीं की, माना कि हमारी पुलिस में बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं और जब तक कोई केस मीडिया में हाईलाइट नहीं होता सम टाइम पुलिस उस पे काम करने को पसंद ही नहीं करती। लेकिन आप ये भी देखें कि इसी पुलिस ने रेमंड डेविस को भी गिरफ्तार किया, हमारी इसी पुलिस ने जाहिर जाफर को गिरफ्तार किया जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उसके बाद इसी पुलिस ने शाहरुख जितोई को गिरफ्तार किया जो कि बडेरे का बेटा था। उसके बाद इसी पुलिस ने उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार किया जो कि टिकटॉकर भी था और एक बहुत अमीर कबीर आदमी था। तो क्या ज़हीर, शबीर, उनकी वालदा इन मुजरिमों से भी बड़े और ताकतवर लोग हैं कि पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी और पुलिस इन पे हाथ नहीं डाल सकी? अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग गैंग नहीं है, इनके पास पैसे नहीं थे तो फिर वो केस के ऊपर पैसे कैसे लगा रहे थे? भाई जाहिर है कि उनको ज़ुनैरा महम और उनके पूरा जो एक ग्रुप था उनको सपोर्ट हासिल दी। और मैंने खुद ज़ुनैरा महम के बहुत सारे व्लॉग्स चेक किए जिनके नीचे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेहद प्यार के साथ लिखा हुआ है कि प्लीज हमें बताएं, हम दुआ ज़हरा और ज़हीर
को कैसे सपोर्ट करें। जाहिर है जब बाहर से लोग पैसे भेज रहे थे तो वो जुनैरा महाम और उनका जो पूरा ग्रुप था वो भी उन पैसों से फायदा उठा रहा था, तो उन्होंने पैसे उनके केस पे भी लगा दिए होंगे। तो इस तरह से उनका ये केस चलता रहा है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि ये कोई गैंग नहीं था, सिर्फ ये मामले को खराब किया गया है। इस वक्त कम से कम कोई 100 के करीब यूट्यूबर्स और हमारा पूरा पाकिस्तान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम इस बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दें, बस जैसे मर्जी है उसको हवाले कर दें। लेकिन किसी को ये बात की समझ आ रही है कि 4 महीनों में क्या कोई बच्ची इतनी बागी हो गई अपने वालिदैन के कि उसने एक बार नहीं उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ, जबकि उसके वालिदैन मेहंदी अली कासमी और उसकी वालिदा बराबर 4 महीनों में कोई 4000 के करीब यूट्यूब इंटरव्यूज और शॉर्ट रिकॉर्ड करवा चुके हैं। को इल्तिजा किया है कि वो उनसे मिलने के लिए आ जाए। और इवन के मैंने कुछ अर्से पहले एक उनकी वीडियो भी देखी थी मेहंदी अली कासमी साहब की कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, यूट्यूबर्स ने इस वीडियो के इस तरह से बताया कि जी मेहंदी अली कासमी साहब इस कदर बीमार हैं कि वो अपनी बेटी को मिलने दारुल उलूम जो कि उनके घर के बेहद करीब है वहाँ भी नहीं जा सके। तो जरा आप देखें, जो वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देखी, क्या वो वीडियो उनकी बेटी ने नहीं देखी? अगर वालिद इतने बीमार हैं तो फिर भी बेटी का दिल नहीं चाहा कि मैं एक बार अपने बाप को जाके देखूं, जिसने मुझे पूरी जिंदगी पाला, मुझे बड़ा किया। क्या वो इतने से अरसे में इतनी मुतनफिर हो गई कि उसका एक बार दिल नहीं चाहा कि मैं अपने माँ बाप से बात ही कर लूं? अब मैं बात करूंगी कोर्ट के इस फैसले में, जिसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि बच्ची की उम्र 15 से 16 साल है। तो चले मान लें कि बच्ची की उम्र 15 साल है और ये फैसला तकरीबन 4 या 5 जुलाई को कराची हाई कोर्ट में सबमिट हुआ है। तो 2 महीने तो हो गए लड़की को 15 साल की डिक्लेयर किए हुए और अभी केस जो है कोर्ट में चल रहा है। और मेरे ख्याल में इसको चलते चलते अभी केस का फैसला आने में शायद 2-3 महीने और लग जाएं। उस वक्त तक लड़की की उम्र हो जाएगी तकरीबन 15.5 साल। चलें मान ले एक लम्हे के लिए कि कोर्ट फैसला कर देती है कि लड़की को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए क्योंकि वो माइनर है। तो फिर आप मुझे जरा ये बताएं कि जब लड़की अगले 6 महीने में 16 साल की हो जाएगी और वो तब कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ अपने शोहर ज़हीर के पास, ठीक है मेरा निकाह अगर कैंसिल हो गया तो मैं दोबारा निकाह कर लूंगी, फिर आप क्या करेंगे? और वो सारे यूट्यूबर जो कि अब ये दुहाई दे रहे हैं कि लड़की माइनर है को उसके माँ बाप के हवाले करें, तो क्या फिर वो इस बात के ऊपर मान जाएंगे? अब वो 16 साल की हो गई है, अब वो बालिग हो गई है, तो अब वो जो मर्जी करे, अब वो जाना चाहती है तो जाए। तो जरा आप जरा इस नुक्ते को भी थोड़ा सा देख लें, ये मुआशरती नुक्ता है। तो ये बात 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि एक लड़की अपने माँ बाप से बागी होके एक लड़के के साथ भाग के शादी कर लेती है। आप उसको वापस भी ले आए घर में, जब वो रहना ही नहीं चाहती, वो मानने बैठी है कि मैंने शादी किया, मैंने अपने शोहर के साथ रहना है। आप 6 महीने के लिए इसको घर ले भी आएंगे, कितना बड़ा तीर मार लेंगे। इससे बेहतर नहीं है कि उसको उसके शोहर के साथ ही जाने दें। कम से कम हो सकता है कि वो एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी ही गुजार लेती। अब इसी तरीके से यूट्यूबर्स ने एक इससे मिलता जुलता ही केस था निम्रा काज़मी और शाहरुख का, इसको भी कितने गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। जब वो लड़की वापस आई तो इवन के इकरारुल हसन साहब जो कि एक बड़े ही क्रेडिबल साफी माने जाते हैं, उन्होंने कैसी फजूल बातें की कि ये देखें निम्रा काज़मी अपने घर वापस आ गई हैं, उसको भी शादी का झांसा दिया गया था, उसको भी फंसाया गया था, उसको भी मेरा ख्याल है कोई बेचने की कोशिश की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये जी हक की फतह हुई है, वो लड़की वापस आ गई है अपने घर में, उसने छोड़ दिया है अपने शोहर को। अब मुझे बताएं, वो लड़की तो निम्रा काज़मी तो दोबारा चली गई अपने शोहर के पास, तो अब आपकी क्या रह गई? अब वो गैंग नहीं था जब वो दोबारा उसके पास गई है। तो ये सेम ही केस है दुआ ज़हरा का, ना ये कोई गैंग है, ना कोई ये अगवा का केस है, ना कोई ये किसी लड़की को बेचने का केस है। एक सिंपल सी लव स्टोरी थी जो कि हमारे मुआशरे में हर दूसरे दिन अब यही काम होता है कि कोई भी कम उम्र लड़की किसी लड़के के साथ चक्कर चलाती है और भाग जाती है। और हैरानी की बात आप देखें कि माँ बाप हमारे मुआशरे में इतने सोए हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी लड़की 3 साल से किसी पबजी पर किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में है। मुझे अब ये लगता है कि मेहंदी अली काज़मी को सब्र से काम लेना चाहिए। उनकी बेटी घर वापस नहीं आना चाहती, चुपचाप उसकी शादी को कबूल कर लें। अगर आपको बाद में लगता है कि ठीक है उन दोनों का रिश्ता नहीं चला, तो जाहिर है बेटी उसने आप ही के पास वापस आना है, लेकिन वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, उसको रहने दे। आपकी बेटी आपसे इस वक्त इस हद तक बागी है कि 4 महीनों में आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और वो आपसे मिलने के लिए राजी नहीं हुई। बहरहाल जी, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिस एग्री कर सकते हैं। और मैं जरा लोगों से चाहूंगी कि वो कमेंट करें आपको क्या लगता है कि इसका फैसला क्या होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इसको क्लोज करती हूँ। अल्लाह हाफिज।